नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ एक क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और पहुँचे हैं। खन्ना जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर? खन्ना जी, बहुत दिली खुशी है कि हैरी और उसकी कमेटी जो है उसकी मेहनत, खुराना साहब जैसे और हमारे प्रेसिडेंट साहब जैसे लेडी मेंबर्स जो हैं, हमारे शरद जी और तमाम जितने भी निगम पार्षद हों, एमएलसी हों, खुराना साहब, इनकी पूरी टीम हो, सबका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिसने भी इस अथाह गर्मी में, समर क्रिकेट है, जब जवान थे इसमें खेला करते थे, अब गर्मी लगती है, समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। सेकंड मन्नत खन्ना मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, और इस बार लीग बेसिस पे हो रहा है कि बच्चों को जो है 7-7 मैच मिलेंगे, 8 टीमें हैं और वो अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाएंगे। और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट आज की है कि इसकी जो 4 टॉप टीमें होंगी, लास्ट ईयर के टूर्नामेंट की जो 4 टॉप टीमें होंगी, उनके अंदर T20 का या 30 ओवर्स का एक टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि मेरे बेटे की मेमोरी में टूर्नामेंट करवा रहा है हैरी एकेडमी और उनकी कमेटी, और खुराना साहब जैसे भाई, हमारे शरद, तमाम लोग। मैं किसी का नाम मिस कर जाऊं, आप भी आए हो कवर करने के लिए, तो मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये टूर्नामेंट हर साल जो है तरक्की करेगा। और हैरी जितनी मेहनत करता है, मैं इसका उतार नहीं सकता, दे नहीं सकता, जितना ये प्यार और मन से करता है, जैसे मन्नत इसी का छोटा भाई था। तो मैं इस चीज़ के लिए सबका, जो आए हैं टीमें जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो टैलेंट मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग हो रही है, तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले समय में यहाँ से प्रतिभाएं दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली प्रीमियर लीग के लिए और देश के लिए खेलेंगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। खुराना साहब, आज के मैच को लेकर क्या कहेंगे? इतनी गर्मी में बच्चे खेल रहे हैं। पहले तो आप सब लोग आए इतनी गर्मी में, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो बच्चे इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, एक लगन होती है, मैं लगन देख के, इन बच्चों की लगन देख के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इन्होंने, कहते हैं ना, कभी भी कोई काम करना हो तो उसके लिए पहले लगन चाहिए, इच्छा चाहिए। तो सभी बच्चे टूर्नामेंट में जो आए हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने छोटे भाई मन्नत खन्ना जी की याद में द्वितीय टूर्नामेंट हैरी क्रिकेट एकेडमी, हैरी भाई जी भी साथ है, कर रहे हैं। हम सब मिलकर कर रहे हैं। सुरेंद्र खन्ना जी आए हुए हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं। एशिया कप हम जीते थे, इनके प्रति में बहुत अच्छी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग करते हैं और बच्चों को सिखाएंगे भी ये। और बहुत अच्छा, छोटे बच्चे जब आप इनके पास आते हैं फ़ोटो खिंचवाने, तो ये कुछ ना कुछ उनको सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी लीग से, हैरी क्रिकेट एकेडमी से पहले भी बच्चे रणजी ट्रॉफी, IPL खेल चुके हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इन बच्चों में से भी जो बच्चे अच्छे खेलेंगे वो IPL और देश का प्रतिनिधि करें। अच्छा, ये बच्चों को कैसे तैयार करवा पाते हैं आप लोग खेल खेलने के लिए? रोज़ सवेरे ये यहाँ पे कोचिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, और कई असामाजिक तत्व इस प्रैक्टिस को हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं। हम खड़े होते हैं साथ मिलकर। करेंगे, देखो, कोई भी अच्छा कार्य और बड़ा कार्य करने जाओगे तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरे के काम में अड़ंगा करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ता है। और बहुत सुरेंद्र खन्ना जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा, उनके ब्रदर सारे आए हुए हैं, और भी पाली जी और जितने लोग आए हुए हैं KFC से भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी तरह उनके नेतृत्व में सुरेंद्र खन्ना जी जहाँ भी हमें कहेंगे क्रिकेट के लिए और वोमेन क्रिकेट के लिए, जब भी कहेंगे हमें याद करेंगे। इस ग्राउंड पे, किसी दूसरे ग्राउंड पे या दिल्ली से बाहर जब भी हमें कहेंगे, हम इनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। और ऐसे ही उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हैरी क्रिकेट एकेडमी इसमें सबसे आगे रहती है और काफ़ी गरीब बच्चों को ये बगैर फीस के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कई बच्चे मैंने भी भेजे हैं, तो वो कम से कम फीस ले रहे होते हैं, मैं उसमें से भी कम करा देता हूँ कि यार ये बच्चे बहुत है। तो ये कहते हैं भाई साहब, मैंने नहीं करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो हम साथ हैं, हमारे से जो लेना ले लेना। लेकिन
टूर्नामेंट तो बहुत अकेडमियाँ कराती हैं, लेकिन जो सोच हैरी जी की है, जो सोच हमारे साथ हैरी जी के साथ जुड़े हुए लोगों की है, बहुत कम सोच होती है। मेरी ख्याल दिल्ली में बहुत ही ऐसे टूर्नामेंट अकेडमी होगी जो बच्चों को फ्री सिखाती होगी, और फीस भी कितने कितने हज़ारों रुपए होती है, लेकिन हैरी जी एक रिजनेबल फीस में और गरीब बच्चों को फ्री, और जिनको भी जैसे एक आरक्षण होता है ना, जैसे दिल्ली सरकार बातें तो बहुत करती है, लेकिन हैरी जी उसमें परफेक्ट रहते हैं। हम इनके साथ हैं और ऐसे बच्चे आगे बढ़े, हमारी ये शुभकामनाएं। आइए हैरी जी से बात करते हैं। अभी तक बच्चे कहाँ कहाँ खेल पाए हैं आपके बच्चे जो तैयार करते हैं आपको? हमारे एकेडमी से जो बच्चे हैं वो इंडिया लेवल पे पहुंच चुके हैं। इंडिया की टीम में स्टेट टेस्ट टीम में भी एक लड़का है अभिमन्यु ईश्वरन, उसके बाद दूसरे में इंडिया ए खेल रहा है अभिषेक रमन, बंगाल का कप्तान भी वही रहा, बंगाल के ओपनर भी वही हैं। मैंने यहाँ से दिल्ली से शिफ्ट किए बंगाल, उनको मैं 9th क्लास में शिफ्ट किया था खुद मैंने, और खुद लेकर गया था ताकि उनको बच्चों को प्रतिभा का और परिचय दिया उन्होंने, और उस प्रतिभा को हमने यही डिसाइड किया था कि अगर ये बच्चे स्टेट खेल सकते हैं तो आप शिफ्ट कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी राज्य हो, पर बच्चा रिप्रेजेंट करना चाहिए। मकसद एक ही होता है सबका, माँ बाप का या हमारा, कि एकेडमी से कोई बच्चा निकले या माँ बाप कहें हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो वो 3 लड़के ऐसे निकले मेरे, जो अमित सोतिया बिहार रणजी खेले, इसके बाद अभी मैं शेखरवन बता दिया, अभी मुनीश्वरन बता दिया, उसमें गगन सोडी, तमाम 28 बच्चे लगभग मेरे खेले हैं। और लड़कियों में जाऊं तो मेरे लगभग 10 लड़कियां खेल चुकी हैं स्टेट लेवल पे। तो अंडर 15 हो या 19 हो, 23 हो, तो यहाँ तक इस लेवल पे जा चुकी हैं। तो आगे बढ़ना उनका भी काम है, मकसद उनका भी होना चाहिए, उद्देश्य उनका भी होना चाहिए कि मेहनत उससे ज़्यादा होती है जब एक लेवल पर आप खड़े हो जाते हो। तो मेनटेन करना ही सबसे टफ काम है। हवाई जहाज़ पे चढ़ जाओ ना, फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। जब एक बार सोचता है ना इंसान कि मैं फिर बस पे आ गया, तो दिक्कत आती है, सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर कई बार ऐसी परेशानियाँ आती हैं। क्या आ रही है यहाँ पर जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो क्या दिक्कत आती है यहाँ पर? सर ये बेसिकली क्या है कि ये लैंड जो है जब ऑक्शन होता है तो किसी के अंडर आता ही नहीं है, क्योंकि इस पर पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, उसकी वजह से ऑक्शंस होते हैं। ऑक्शन नहीं हो पाते, कभी गुरुद्वारा बनना था, कभी DDA लैंड के अंदर स्कूल बनना था, कभी सोसाइटी बननी थी, पर ड्यू टू द पेट्रोल पंप्स इसका एक क्लॉज होता है, उस क्लॉज की वजह से यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड का भी इनको एक ऑप्शन आई है। तो हमने अपनी लेटर डाली थी कि प्ले ग्राउंड बना दो, पर क्या है कि जब वो सब कहते हैं कि ना ज़मीन तुम्हारी ना हमारी, ये तो सरकारी, तो ये इस वजह से उस एम से लेकर कुछ हमारे असामाजिक तत्व हमें तंग जरूर करते हैं, मानता हूँ मैं, पर हमें भी लड़ाई लड़नी है। ये संघर्ष तो चाहे प्लेयर हो, मैं प्लेयर की बात भी कर दूँ तो वो भी लड़ाई लड़ता रहता है, तो हम भी अपने उसको लड़ाई करते रहते हैं। हम चाहते ये हैं कि हम अगर 25 साल से, ये मेरा सिल्वर जुबली ईयर है, 25 साल से अगर हम क्रिकेट एकेडमी आपके रानी बाग क्षेत्र में, शकूर बस्ती क्षेत्र में चला रहे हैं, तो उसको हटाया ना जाए। कोशिश ये रहे कि उसे जब इतना पुराना जब ओल्ड हो जाता है इंसान और काम कर रहा है और आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शकूरपुर की गलियों से निकाल कर बच्चे मैंने स्टेट खिलाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये ग्राउंड या ये नेट्स अगर उनको रास आते हैं तो हम समझते हैं कि वो लोग ये ना तंग करें तो बेहतर है। कुछ गरीब बच्चों को हम खड़े हैं, कोई तंग नहीं करेगा। जी पाली साहब, बच्चे खेल रहे हैं आज, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। जो ये हमारा आज सेकंड मन्नत खन्ना की याद में मैच शुरू हुआ, इनॉग्रेशन के दिन काफ़ी लोगों ने उत्साह दिया, हिम्मत दी। सबसे बड़ी बात है जो मैनेजमेंट कमेटी है हैरी क्रिकेट एकेडमी की, वो बड़ी मजबूत है। एकेडमी मजबूत होने से एक तो बच्चे अच्छे मिलते हैं और बच्चों को सहयोग मिलता है, और एकेडमी इतनी हेल्प करती है। जैसे आपने सुना है कि हमारे मेंबर जो बोल रहे थे कि यहाँ जैसे गरीब बच्चा या टैलेंट है, उसका टैलेंट उभारने के लिए हमारी कोशिश होती है उसका टैलेंट उभरे, बाहर निकले, और इसी एकेडमी से IPL और वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाए। कोशिश ये है कि जैसे हमें फ़ंड की भी आती है प्रॉब्लम, देखो कोई भी काम करते हैं दिक्कत तो आती है, उस फाइनेंशियली हमारे जो मेंबर हैं काफ़ी मजबूत हैं, हौसला देने वाले हैं। और मैं मीडिया का इसलिए शुक्रिया हमेशा अदा करता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो बच्चों को उभारने के लिए, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत अपना योगदान देते हैं। तो आप लोगों से हज़ारों लोगों में ये मैसेज आता है कि इस एकेडमी के जाके, जैसे आज इतनी गर्मी है, बच्चे खेल रहे हैं, इनके लिए ग्लूकोज का इंतज़ाम करना, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम करना,
ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ध्यान रखें ताकि किसी भी कोई की तबीयत ना ख़राब हो। मन्नत खन्ना मेमोरियल ट्रस्ट और GS हैरी क्रिकेट एकेडमी की साझे प्रयास से जो हमारे मन्नत भाई के स्मृति में ये प्रतियोगिता चैंपियनशिप पिछले साल भी हुई थी और मेरा सौभाग्य है कि आज भी इस साल जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई है तो मुझे आज भी इसमें सम्मिलित होने का न सिर्फ अवसर मिला है लेकिन गौरवान्वित पल है मेरे लिए जब खन्ना साहब ने मुझे ट्रॉफी का विमोचन करने के लिए आग्रह किया तो मैं सच में भावुक भी हो गई और सराभारी हूँ आपकी। मेरा साथ GS क्रिकेट एकेडमी के साथ हमेशा बना रहेगा। कुछ लोग होते हैं, सारे बच्चे प्लेयर्स नहीं होते जो फील्ड में आके बॉलिंग या बैटिंग या फील्डिंग करेंगे, लेकिन टीम का हिस्सा ज़रूर होते हैं जो कि सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है। तो मैं उस सपोर्टिंग स्टाफ की भूमिका निभा रही हूँ और सर को पता है एक पल ऐसा आया था जब हमारी इस एकेडमी पे कांच आ सकती थी लेकिन उसका किसी को अंदेशा भी नहीं हुआ। सर तक कुछ खबर पहुंची थी और मैंने सर को कहा आराम से बैठिए ना, अगर मुझे इस एकेडमी का हिस्सा बनाया है तो कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः अनुसरण करूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और दूसरा अभी जो महिला क्रिकेट, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए आपने जो बात रखी तो ठीक है सर, आप प्लान कीजिए। तीज का त्यौहार आ रहा है सावन के महीने में, तो अब की बार तीज पर मेहंदी तो लगी होगी बहनों के हाथ में, लेकिन हाथ में बॉल और बल्ला भी रहेगा। आप बहुत सारे एग्जीबिशंस हमारे एरिया में देखते हैं जो अलग अलग महिला क्लब्स के थ्रू चलाए जाते हैं। मैं उन सभी से आग्रह करूंगी, हम सभी जुड़ेंगे और एक विमेंस लीग का हम आयोजन करते हैं, चैंपियनशिप का आयोजन करते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।